नमस्कार। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन और मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन पर संयुक्त द्विदिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ। विश्व स्तरीय प्रेक्षागृह में हुए सम्मेलन में एनएमपीएस और यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी हुई। अधिवेशन में कमल अग्रवाल और राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अशोक सिंह जो महामंत्री चुना गया है, जबकि फेडरेशन के अध्यक्ष जेपी पांडे और महामंत्री प्रदीप गुप्ता निर्वाचित हुए हैं। कर्मचारियों ने चारों लेवल पर रिक्त पदों की भर्ती और 1700 की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सम्मेलन में प्रदेश भर में सैकड़ों कर्मचारी, शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नमस्कार सर, जैसे कि आज महाअधिवेशन और सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है विश्वेश्वरैया हॉल में, अपना परिचय देते हुए बताइए आप किस पद के लिए कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज पूर्व निर्धारित के अनुसार आज विश्वेश्वरैया में राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन होने जा रहा है और मैं प्रांतीय महामंत्री आज चौथी बार नवनिर्वाचित हूँ। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष का जो होता है वो प्रदेश महामंत्री होता है, इसी के साथ आज कार्य समिति में राज्य कर्मचारी महासंघ के सूत्री मांगों पर आज यहाँ कार्य समिति बैठक होगी और आज ये प्रस्ताव पास होकर माननीय मुख्यमंत्री के और मुख्य सचिव को हम लोग संबोधित पत्र देंगे कि आज जो परिस्थिति चल रही है, जो सरकार कर्मचारी विरोधी है, ये ठीक नहीं है। अगर इस पर सरकार नहीं चाहती, आज जैसे पुरानी पेंशन है, आप देखिए सरकार भी डरी हुई है। पहले न्यू पेंशन था, उस पर फिर कन्वर्ट किया पेंशन, दूसरा पेंशन, तो कुल मिला करके हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जनपदों में भर्ती नहीं हो रही है, जो कि तमाम ऐसे प्राइवेट आदमी सरकार तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि प्राइवेट आदमी सरकारी कार्य में कार्य न करें। उसके बाद भी कार्यालय के अधीक्षक लोग काम करा रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है जनपदों में, विभागों में, उसका स्वयं जिम्मेदार सरकार है। इसलिए कि जब चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे बाबू हो, चाहे जो संवर्ग हो, अगर उनकी नियुक्ति हो समय समय पर, तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, सरकार की छवि भी अच्छी निखरेगी। आज जो चुनाव हो रहा है, कितने पदों का हो रहा है? आज चुनाव हो रहा है कुल मिला करके जनपद से मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री से लेकर के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, वरिष्ठ पद, सभी पदों पर चुनाव होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जो सरकार आज लगनी गूंगी बहरी बैठी हुई है, कर्मचारी समस्याओं पर द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं कर रही सरकार, जबकि पूर्व में जो सरकारें थी वो कर्मचारी छोटी छोटी समस्याओं को बुला करके इसीलिए शासन एक व्यवस्था बनाया था, सचिवालय पास जारी किया था जनपद प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री का, कि ये लोग शासन में आएंगे, जो छोटी छोटी समस्या है उस समस्याओं को वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सरकार तानाशाही करके जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का जो सचिवालय पास बंद कर दिया, इससे कर्मचारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा। नमस्कार सर, जैसे कि आज चुनाव है, अधिवेशन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहती है, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, वो संविदा पे ज़्यादा भर्ती ले रही है। तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी अशोक सिंह के आह्वान पर हम लोग लखनऊ पधारे हैं। यहाँ सभी पदों के चुनाव है, उसमें हम लोग शामिल हुए और ज़ोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं, जिससे सभी विभागों की कार्य नीति सही हो सके। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महामंत्री रामचंद्र कनौजिया जी हूँ और प्रयागराज से आया हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज हम प्रयागराज से आए हैं, गोपाल यादव मंडल अध्यक्ष जी। अभी सारे विषयों पे हमारे अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया और हम हर विषय पे अध्यक्ष जी के साथ हैं और हमारी मांगे रहती है कि ओपीएस एनपीएस की मेन लड़ाई है। हमारे बुढ़ापे का एक ही सहारा है ओपीएस। पुरानी पेंशन योजना जब तक नहीं मिलेगी, हम अध्यक्ष जी साथ संघर्ष करते रहेंगे। त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की पहचान। आज स्वर्गीय लल्लन पांडे जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो स्वर्ग में भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं।
जिस राज्य कर्मचारी महासंघ का वो उन्होंने स्थापना की, आज उसके हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो तीसरी बार सुशोभित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस एसोसिएशन का आज द्विवार्षिक प्रांतीय सम्मेलन एवं महाधिवेशन विश्वस्तरीय प्रेक्षागृह लखनऊ में संपन्न हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से राज्य कर्मचारी, शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, पेंशनर्स साथी, EPS साथी के साथी, चतुर्थ श्रेणी श्रमिक, वन विभाग के साथी, हमारे लोक निर्माण विभाग के साथी, हमारे कलेक्ट्रेट के साथी हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम उन सब की ओर से आपके चैनल के माध्यम से उनकी बहुत बहुत उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए और राज्य कर्मचारियों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उसमें सबसे पहली मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना और फेडरेशन द्वारा जिस प्रकार से कनिष्ठ सहायक को 2800 ग्रेड पे से लेकर 5400 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे तक का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। उसके लिए यदि सरकार हमारे इस प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेगा और अपनी मांगों को पूरा कराने में पुरजोर जो है संघर्ष करेगा। हमारा 18 माह का कोरोना काल का आज तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, तत्काल दिया जाना चाहिए। हर 5 वर्ष में हमारे वेतन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, जो कि अन्य कई राज्यों में इस तरीके का हो रहा है। इसके साथ ही निजीकरण निगमीकरण को बंद कर दिया जाना चाहिए। निजीकरण निगमीकरण बहुत ही दुस्साहस वाला कार्य है, इससे हमारे कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। और जिस प्रकार से संविदा आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं, उनको काम के घंटे, अवकाश की सुविधा, जॉब की गारंटी, उनको मुआवजे की धनराशि, ग्रेजुटी पेंशन में लाना जाना चाहिए। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें हमारे दैनिक वेतनभोगी वर्क चार्ज कर्मचारियों की पुरानी सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिए जाने का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही साथ हमारी अनेकों मांगे हैं। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो NPS के कर्मचारी हैं, उनको चिकित्सीय भत्ता नहीं मिल रहा है, रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है, वो बहुत बेहद परेशान है। 10 साल में कटौती पेंशन राशि गणना की पूरी हो जाती है, परंतु उसके बाद भी उस पेंशन की कटौती को 15 साल तक काटा जा रहा है। हर 5 वर्ष में हमारे पेंशनर्स को 5% की पेंशन की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और 80 साल के बाद 100% पेंशन दी जानी चाहिए। इन सभी मांगों के साथ आज हम यहाँ अपना प्रांतीय सम्मेलन और अधिवेशन कर रहे हैं और आज जो भी चीज़ें तय होंगी उसका मांग पत्र हम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उसको तत्काल पूरा करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संघ, जय महासंघ, जय राज्य कर्मचारी महासंघ। मुख्य रूप से जो अभी वर्तमान का पेंशन का प्रकरण है, जो ओल्ड पेंशन है, वो सबसे बड़ी मांग है। आज हम लोगों के संगठन की सबसे बड़ी मांग है और उसे जरूर देना चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से, इस मंच से मैं सरकार से अपील करता हूँ, पेंशन में ये सब सरकार का एक सहयोग नहीं है, ये अधिकार है। ये अधिकार है कर्मचारी, जिसमें कर्मचारियों के पूरे परिवार का हित निहित है, ये अवश्य मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो राज्य कर्मचारी अपने इस मुद्दे को लेकर और भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अन्यथा सरकार में चुनावों में इसका आपको लगता है कि एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, लेकिन जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उसको लेकर हम हमेशा आगे आएंगे और इसको उठाते रहेंगे। नमस्कार सर, जैसे कि आज यहाँ पे चुनाव का हो रहा है महासंघ 2026 का, और आपने भी पद के लिए किया है, तो अपना परिचय देते हुए बताइए क्या क्या प्रतिक्रिया? मैं JPC कर्मचारी महासंघ जनपद बलिया से इस सम्मेलन में द्विवार्षिक अधिवेशन में संरक्षक पद के लिए आया हूं और समस्त कर्मचारियों को हुंकार भरने के लिए कि समस्त कर्मचारी एकजुट हो और आ करके हम लोग सरकार से लड़ाइयाँ लड़ें, अपनी मांगों को मनवाने में पूरा सहयोग करें।
क्या संदेश देना चाहेंगे, कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? पद तो करीब 25-30 होगा, हाँ हाँ 30-35 लगभग हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, चुनाव लड़े जा रहे हैं महासंघ और फेडरेशन दोनों मिलके चुनाव कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के चुनाव को लेकर? आज के चुनाव को लेकर के हम लोग सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से हुंकार भर करके लाखों कर्मचारी 12 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मेन मांग पुरानी पेंशन बहाल करो का नारा देते हुए हम लोग दिल्ली जाएंगे। मेन संदेश यही है। क्या नाम है सर आपका? जेपी सिंह, कर्मचारी महासंघ जनपद अध्यक्ष बलिया। नमस्कार, जैसे कि आज महासम्मेलन चल रहा है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं उपेंद्र मणि त्रिपाठी फेडरेशन का महासंघ का एक कार्यकर्ता हूँ। आम कार्यकर्ताओं की तरह से मैं भी हूँ। आप सभी के सर आज जो चुनाव हो रहे हैं, कितने पदों के लिए हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज सभी पद जितने भी हमारे पद हैं महासंघ के और फेडरेशन के, दोनों इस अधिवेशन में इसका चुनाव है। और क्या संदेश, क्या गवर्नमेंट से डिमांड है आपकी? जितने भी कर्मचारी हमारे कर्मचारियों की मांगें हैं, पूर्व से जो चली आ रही है वो भी हैं और आगे भी रहेंगी। पेंशन प्रमुख मुद्दा है। नारा लगाइए। इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सर आज ये आपका मिनिस्ट्री का अधिवेशन चल रहा है, क्या आपके चुनाव के संबंध को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? हमारे वरिष्ठ लोगों का ये अधिवेशन है, चल रहा है, हमेशा होता रहता है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए आगे की कार्य की रणनीतियाँ जो भी होती है, क्रमातिक बैठक हो गई या इस तरह का अधिवेशन हो गया, ये महाधिवेशन है। हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो हैं इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सभी लोग इसीलिए संडे की दिन रखा गया है ताकि सब लोग अन्य कार्य को छोड़ के सब लोग एकत्रित होकर के संगठन को आगे बढ़ाने की जो पीछे की नीतियाँ हैं उन नीतियों से आगे चलने का, ये प्रदेश छोटे कर्मचारियों का। हाँ जी, प्रदेश स्तरीय अधिवेशन। हाँ, ये क्रांति जो है पूरे प्रदेश का हाँ, पूरे प्रदेश कितने पदों का है? बड़ा कार्यक्रम है ये। परिचय ले हाँ जी, अपना परिचय दे दिए। आपका परिचय दे दीजिए। मैं वेलफेयर एसोसिएशन का जो है मैं संगठन सचिव हूँ और मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन में मैं संघ में जो है कार्य करता हूँ।